स्वागत बारंबार। दिशा विद्यालय धन्य है आज आपको अपने बीच पाकर, आपकी सहृदयता की और साथ ही साथ आपके उस कोमल भाव की हम जितनी प्रशंसा करें वो कम है कि अपने इस व्यस्त कार्यक्रम में से आपने इन स्पेशली चैलेंज स्पेशली गिफ्टेड बच्चों के बीच में आने का जो आपकी स्वीकृति दी है, ये इनकी जिंदगी को कहाँ ले जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ेगा। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ विद्यालय के छात्र छात्राओं को, जो हमारे अतिथियों को एक पौधा भेंट करके उनका स्वागत करने जा रहे हैं। पौधा उस चलती रहने वाली प्रकृति का प्रतीक है जिसमें निरंतरता बनी रहती है। और आज आप देख रहे हैं कि हमारी माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को भेंट कर रही है ये बच्ची को, बढ़ती हुई ये बालिकाएं जिनके दिल के तार भी झंकृत हो रहे होंगे और शायद भूल नहीं पाएंगी वो ये मौका जब उन्होंने आपके सानिध्य में आशीर्वाद और मेरा सौभाग्य कि मुझे उस यात्रा में सहभागी होने का अवसर मिला। और 2002 में सितंबर के माह में यहाँ सुधांशु महाराज जी ने इस भवन का शिलान्यास किया, यानी 98 से मात्र 4 वर्षों के अंतर पे हम यहाँ पहुंच चुके थे। और उसी वर्ष 21 दिसंबर के दिन मैम, मैं इस ऐतिहासिक अवसर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि इस विद्यालय को आशीर्वाद मिला दी देन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, परम आदरणीय माननीय श्री विष्णुकांत शास्त्री जी का, जो राज्यपाल उत्तर प्रदेश थे। उनके हाथों इस विद्यालय का शुभारंभ हुआ और मात्र 2 विद्यार्थियों से शुरू हुआ ये विद्यालय आज शायद 300 की संख्या को पार कर रहा है। आपके आशीर्वाद का आकांक्षी है, हम सबके प्यार का आकांक्षी है, हम सबकी सहायता का आकांक्षी है। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सा विप्रत करेंगे तो पता नहीं हम कहाँ होंगे। और इसी के साथ हमारी पुष्पा दीदी हम सबकी बड़ी, और ये बताते हुए कि आज तक वो निर्बाध गति से प्रतिदिन अपने विद्यालय में उपस्थित होती हैं, मैं आमंत्रित कर रही हूँ शब्द पुष्पों से हमारे अतिथियों का स्वागत करने के लिए, जो दिशा विद्यालय की अध्यक्षा भी है। प्रांगण में हमारे बीच महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश पधारी हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय के कुलपति श्री केपी सिंह एवं उनके सम्मानित पदाधिकारियों का भी स्वागत करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने समय निकालकर यहाँ आने का कष्ट किया। मुझे ये बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि जो बीज मैंने लगभग 25 वर्ष पूर्व बोया था वो आज वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी छांव के नीचे अनेकों बालक बालिकाओं ने अपना भविष्य संवारा। बरेली आने से पहले भी मैं इसी प्रकार के बच्चों की सेवा दिल्ली में रहकर कर रही थी। उस समय तक बरेली के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कोई संस्था नहीं थी। 1997 में पति के निधन के बाद मन बनाया कि बरेली की बेटी हूँ, क्यों न वहीं जाकर अक्षम बच्चों का सहारा बनूं। परिवार के विरोध के बाद भी मैंने 1998 में बरेली आकर मात्र 2 बच्चों से इस विद्यालय की शुरुआत की। आरंभ में बरेली कॉलेज के बीएड विभाग में 2 कमरों से इस विद्यालय की नींव पड़ी। 2002 तक हमने ये सफर वही तय किया। आरंभ में बहुत मुश्किलें आई। उस समय गांव-गांव जाकर पेरेंट्स को समझाया कि ये बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इन्हें घर से निकालो और शिक्षित होने दो। उसी बीच मैंने विद्यालय के लिए जमीन खरीदी और धीरे-धीरे विद्यालय का विस्तार होता गया। विद्यालय के निर्माण में LIC और राउंड टेबल का विशेष योगदान रहा। राउंड टेबल के कुछ बच्चे इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हमारी समय समय पर सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। शुरू में हमारे पास
केवल शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे ही थे। उस समय पोलियो अपनी चरम सीमा पर था। एक एक घर के दो दो बच्चे भी होते थे। तुषा द्वारा इन बच्चों का ऑपरेशन हर वर्ष करवाया जाता था। इसमें दिल्ली के डॉक्टर्स की टीम आकर SRMS में ऑपरेशन करके चली जाती थी। आफ्टर केयर SRMS द्वारा की जाती थी। इस कार्य में SRMS के मेडिकल कॉलेज के चेयरपर्सन श्री देवमूर्ति का विशेष सहयोग मिला। उनके सहयोग के बिना शायद ये संभव न हो पाता। मैं उनकी वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। धीरे धीरे मूक बधिर बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी बढ़ती चली गई। इस समय हमारे पास कि चिड़िया ने कहा कि एक एक तिनका उठाना पड़ता है तब जाके रीढ़ का निर्माण होता है। और आप सबके साथ मैं ये भी बांटना चाहूंगी, खासतौर पे विद्यार्थियों के साथ, कि आपकी जो मैडम यहाँ खड़ी दिखाई दे रही है, 88 वर्ष की आयु तक उनका वो उत्साह, उनकी वो जिजीविषा बनी हुई है कि वो तत्पर है इस ऐसे कठिन कार्य को अंजाम देने के लिए जहां हर पक्ष पर चुनौतियां खड़ी हुई हैं। ये बताते हुए कि 12 से 15 लाख के बीच में सरकारी सहायता इस विद्यालय को प्राप्त हो जाती है। उसके अलावा छोटी छोटी सहायताएं मिलती है। यहाँ के एक कक्ष का निर्माण स्टेट बैंक ने भी कराया है और जगहों से भी थोड़ी थोड़ी सहायताएं मिली है, लेकिन ये सब ऊँट के मुंह में जीरा है और इसलिए जरूरतें बहुत। KG से PG तक की उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर पाए तो ये निश्चित रूप से अच्छा प्रयोग होगा और एक हम ऐसे अपने विलक्षण बच्चों को सही प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। मैं श्रीमती पुष्पालता गुप्ता जी की जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। उन्होंने पूरा जीवन लगाया है। उनके साथ उनकी बहन रजनी अग्रवाल जी जो हमेशा साथ रहती हैं, और उन्होंने और बाकी सब लोगों ने, जिस दिन हम इसका विजिट करने आए तो बच्चों से इंटरेक्शन करके हम लोगों की आंखों में पानी आ गया। किस तरह के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनका ध्यान रखें और हमें पूरा विश्वास है कि हम माननीय राज्यपाल महोदय की निर्देशन में निश्चित रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही सबल और बहुत अच्छे इस इंटर कॉलेज को PG में बदलने का प्रयास रखेंगे और श्रेष्ठ शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। मुझे खुशी है कि जब हम अपने कार्यक्रम माननीय राज्यपाल महोदय को भेजा तो हमारे विश्वविद्यालय के बहुत सारे आज 7-8 उद्घाटन है, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट है, तो हम उसको महत्वपूर्ण मान रहे थे। जब हमने लिखा माननीय महोदय को कि हमारा एक ऐसा दिव्यांग बच्चों का स्कूल है, तो वहाँ से निर्देश आया कि मैं सबसे पहले उस स्कूल में ही सुबह जाऊंगी, उसके बाद ऐसी तरह में लीडरशिप के साथ हम काम करते हैं और निश्चित रूप से हम प्यारे बच्चे, टीचर्स, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि पिछले 25 साल से जिसको जरूरत है शिक्षा की, हेल्थ की, आगे बढ़ने की प्रेरणा जहां से मिलती है, ऐसा काम समाज में ऐसे व्यक्तियों के द्वारा हो रहा है जिसके दिल में सेंसिटिविटी होती है और अपने तरीके से वे सोचते हैं कि यदि मान लो कि हम वो स्थिति में होते तो क्या होता है। ऐसे विचार जब आते हैं तब ही ऐसी स्कूलों का आरंभ होता है और लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जाती है। ऐसे बच्चों के लिए काम करना, उसका रखरखाव करना, उसकी भावनाओं को समझना, इसमें जो क्वालिटी, टैलेंट, कौशल है उसको पहचान कर इस दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए काम करना, ऐसे प्रकार के सिलेबस बनाना और बाद में रोजगार के लिए प्रेरित करना, रोजगार में भी सहाय देना और इसके आगे जाकर यदि वो चाहते हैं कि मैरिज करना है तो उसके लिए बेटा बेटी को ढूंढना, मैरिज करवाना
और इसके बाद उसका पकड़कर कोर्ट के माध्यम से उसको वहां सौंपा जाता है। कब केस पूरा होगा पता नहीं चलता है और कई प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए। मैंने सोचा कि ये ठीक नहीं है कि बच्चे इधर रहे, बेटियां इधर रहे और माँ इधर रहे, इस सबको क्यों मिलाया न जाए। एक ही सेंटर में बड़ी माँ भी रहे, हमारी युवतियां हैं जो कोई ना कोई कारणवशात वहां आई है, वो भी इसके साथ रहे, और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ भी हैं, रेलवे स्टेशन से मिले हैं, भगा दिए हैं या तो जन्म के बाद तुरंत छोड़ दिया है, ऐसे सभी एक ही स्थान पर मैंने एकत्र किया। तो ऊपर माँ है ना, वो उनको देखे, बच्चियों को संस्कार दे और बच्चे Policy, I think most of the teachers they are not even aware of it. They have not gone through it. वो सब कुछ बता रही हैं। विश्वविद्यालय भी जब वो आई हैं तो उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा किया है। सामाजिक सरोकार की बात करते हुए, भोपाल का उदाहरण देते हुए उन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा, कितने विद्यार्थी ये जानते हैं कि मैम गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं, क्योंकि जितने क्षेत्र उन्होंने जिक्र किए वो गुजरात से थे। तो हर व्यक्ति के हृदय में एक दिल होता है, औरतों का हृदय ज्यादा कोमल होता है, पर शायद अपने बच्चों तक। जो समर्पित है, यहाँ पर एक शिक्षक जो अंग्रेजी शिक्षण का भी कार्य कर रहे हैं, उनके दोनों ये चित्र दिखाया जाए। ये कुछ ही समय में इसने यही विद्यालय में बैठ के तैयार किया है और मैडम को वो ये चित्र भेंट करते हुए इनके अंदर के इस कौशल को पहचानिए, कला की है। अंजेश 10th क्लास। कुमकुम 11th क्लास। के सभी गणमान्य अतिथियों का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, ये कहते हुए कि हम हमेशा इसे याद रखेंगे। फिर नजर में फूल बहके, दिल में फिर शम्मे जली और फिर तसव्वुर ने लिया इस बज़्म में आने का। नहीं इसको नहीं, पीछे 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 पीछे। चलो चलो नहीं शिकारी
दोस्तों, अगर खबर ये अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।